नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से नवंबर के लास्ट में वैकेंसीज आ सकती हैं आपका। तो बेसिकली जो पोस्ट एग्रीकल्चर स्ट्रीम के लिए आती है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि आपकी कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, वैकेंसी कब तक आ सकती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, एज लिमिट क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, सैलरी क्या मिलती है आपको, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, एग्जाम पैटर्न, इसका सिलेबस क्या रहता है, इसके अलावा इसकी आप तैयारी क्या कर सकते हैं, इसके प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह आप कैसे पा सकते हैं। तो जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल के बारे में। उसके पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। हमारे ऐप पे आपको एफसीआई एग्जाम के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो एफसीआई है, इसकी बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं और आपका जो नोटिफिकेशन है वो टेंटेटिवली आपका नवंबर के लास्ट में और दिसंबर के मिड तक आ सकती है। तो नवंबर के लास्ट में और आपका दिसंबर के मिड तक वैकेंसीज आपकी देखने को मिल सकती हैं। जो फेज 1 का एग्जाम है वो आपका जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है। और जो फेज 2 का एग्जाम है वो आपका मार्च के लास्ट में और अप्रैल तक हो सकता है। तो ये आपका टेंटेटिव डेट्स हैं अपकमिंग नोटिफिकेशन को लेकर के एफसीआई की। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो एफसीआई है इसमें आपका टोटल जो है दो फेज होती हैं। दो फेज होती हैं कुल, आपके यहाँ पे 3 पेपर होते हैं। तो 3 पेपर होने हैं। उसमें आपका जो सी सेट है इसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय काफी कम रहेगा एग्जाम के लिए। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर बात की जाए एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। या अगर आपके पास बीएससी है बॉटनी में, जूलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, फूड साइंस में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या अगर आपके पास बीटेक या बीई की डिग्री है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। साथ साथ में आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर आपके पास होनी चाहिए। यानी कि जो कंप्यूटर है उसका अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है, आप कंप्यूटर को यूज करना जानते हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि आपका जो वैकेंसीज है वो कितनी क्या है। तो वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी 1 में आपका लगभग 131 वैकेंसीज के अराउंड रहेंगी। कैटेगरी सेकंड में आपका 649 वैकेंसीज रहेंगी। कैटेगरी थर्ड में आपका 8453 वैकेंसीज रहेंगी। और कैटेगरी 4 में आपका 6232 वैकेंसीज रहेंगी। तो लगभग आपकी जो वैकेंसियां आएंगी वो 15,665 के आसपास वैकेंसियां आपकी देखने को मिल सकती हैं। इसमें अगर बात की जाए कि जो टेक्निकल वाली वैकेंसी है, जो वैकेंसी एग्रीकल्चर स्ट्रीम के लिए रहेंगी वो कितनी रहेंगी, तो मान के चलिए आपका लगभग जो है 1000 से 1200 के आसपास जो वैकेंसियां होंगी वो एग्रीकल्चर के लिए टेक्निकल वाली पोस्ट हो सकती हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, इससे कुछ कम भी हो सकती हैं। लेकिन मान के चलिए आपका लगभग इतनी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी, जिसमें आपका एग्रीकल्चर स्ट्रीम के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हो गई आपका वैकेंसीज को लेकर के इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि इसमें आपका सैलरी क्या मिलती है आपको, और यहाँ पे एज लिमिट क्या रहती है। तो सैलरी की अगर बात की जाए तो असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल को आपका 28,200 से 79,200 पर मंथ 79,200 पर मंथ मिलता है। तो काफी अच्छा सैलरी आपको यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 18 से 27 साल वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम रहती है 18 ईयर और
और जो है आपका मैक्सिमम रहती है 27 ईयर। तो इस कैटेगरी वाले, इस एज लिमिट वाले यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनको इनमें छूट मिलती है। अगर बात की जाए इसके जॉब प्रोफाइल की कि इसमें आपको जॉब मिलने के बाद वर्क क्या करना रहता है, तो एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल बनने के बाद आपको जो एफसीआई के ऑफिस हैं वहां पे आपको आपकी पोस्टिंग होगी। इसके अलावा उन ऑफिसेस पे आपको जो फार्मर्स से रिलेटेड वर्क होते हैं, जैसे आपका जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोडाउन्स वगैरह हैं, वेयर हाउसेस वगैरह हैं, वहाँ पे आपको वर्क करना रहेगा। जो भी एफसीआई की स्कीम्स हैं या प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना, उनकी इंफॉर्मेशन फार्मर्स तक प्रोवाइड करना। इसके अलावा फार्मर्स और जो आपसे ऊपर का एम्प्लॉय होगा, आपके ऊपर जो आपके सीनियर होंगे, उनके बीच में जो है आपका समन्वय स्थापित करना, उनकी बातों को, उनके गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उनके वर्क में आपको असिस्टेंट प्रोवाइड करना रहेगा। ये सारे वर्क करने रहते हैं आपको। बेसिकली यहाँ पे फील्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा होता है। असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल में फील्ड वर्क ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एफसीआई मैनेजर पोस्ट। नेक्स्ट अगर बात की जाए एज में छूट के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एससी और एसटी वाले होते हैं इनको छूट मिलती है 5 ईयर की, ओबीसी को छूट मिलती है 3 ईयर की, और जो आपके डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय होते हैं एफसीआई के उनको छूट मिलती है 5 साल की। जो पीएच वाले हैं उनके होते हैं उनको छूट मिलती है 10 साल की। बाकी जो अदर कैटेगरी का है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये एज में छूट मिलती है। यानी कि जो आपका 18 से 27 साल है उसमें आपको ये छूट मिलेगी अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो एफसीआई है इसकी वैकेंसीज आपका नवंबर के लास्ट में और दिसंबर के मिड तक आ सकती हैं। तो आपको वैकेंसी आने के बाद आपके पास प्रिपरेशन के लिए काफ़ी कम समय रहेगा। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे प्लेटफॉर्म ने कंप्लीट बैच लॉन्च किया है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा श्योर सक्सेस बैच है, जिसमें आपको कंप्लीट जो है फेज 1 के लिए और आपका फेज 2 के लिए, यानी कि आपका जो 3 पेपर होने हैं, तीनों पेपर का आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। कंप्लीट सिलेबस के कंप्लीट यहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा, और आपका जो है ई बुक मिलेंगी आपको टेक्निकल पेपर के लिए और जीएस और जीके वाले पेपर के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी आपके एग्जाम हुए हैं वो सारे इसमें मिल जाएंगे आपको। साथ साथ में आपका इसमें कंप्लीट फेज 1 और फेज 2 का कंप्लीट जो भी सिलेबस है, जो आपके 3 पेपर हैं, तीनों पेपर इसमें कवर किए जाएंगे। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे फेज 1 फेज 2 के तीनों पेपर के लिए। साथ साथ में आपको व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पे आपको डेली करंट अफेयर वगैरह शेयर किया जाता है। और अगर आपके मन में कोई डाउट रहेगा तो डाउट भी आपके सॉल्व किए जाएंगे। प्रॉपर गाइडेंस आपको इस एग्जाम को लेकर के दिया जाएगा इस कोर्स के माध्यम से। ये बैच आपका, इसमें रेगुलर बेसिस पे जो क्लासेस हैं वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं। बाकी इसमें लाइव क्लास शुरू हो चुकी हैं। तो अगर आप एफसीआई को टारगेट कर रहे हैं तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस पड़ेगी आपको 4000 रुपीज। और ये बैच एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के आप ले सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। और जो ये बैच है, इस बैच में आपका कंप्लीट फेज 1 और फेज 2 का जो भी आपके 3 पेपर होने हैं पूरा कवर किया जाएगा। लाइव लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। यही हमारा बैच रहेगा वैकेंसी आने के बाद भी। तो ये आपका कंप्लीट श्योर सक्सेस बैच है। इस बैच के माध्यम से मैं आप सभी से वादा करता हूं कि आपको वो सारा कंटेंट मिलेगा जिससे आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा करके आ सको, और आप अपने एग्जाम को आराम से क्रैक कर पाओगे इस बैच को लेने के बाद। क्योंकि इसमें आपको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी जिससे आप अच्छे मार्क गेन कर पाओ एग्जाम में, और एग्जाम में अच्छा करके आ पाओ। तो इस बैच को आप ज्वाइन करिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इस लाइव बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं फेज 1 का जो रहता है उसका पैटर्न क्या रहता है। तो फेज 1 की अगर बात की जाए, फेज 1 में आपका टी सेट आता है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन रहते हैं। 15 मिनट में आपको ये करने रहते हैं। यहाँ पे आपका सेक्शनल टाइमिंग रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे रहती है, एग्जाम आईबीपीएस करवाता है इसका। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन,
रीजनिंग एबिलिटी के 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन, जर्नल स्टडीज के 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन। कुल यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के होते हैं और 60 मिनट में आपको ये करना रहता है। पेपर बाइलिंगुअल रहेगा। तो ये आपका जो है फेज 1 का एग्जाम पैटर्न हो गया। अगर बात की जाए फेज 1 के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन की, तो फेज 1 का जो पेपर होगा ये आपका सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहता है। आप टेक्निकल से अप्लाई करें, किसी भी पोस्ट से अप्लाई करें, सबके लिए ये पेपर कॉमन रहेगा। 100 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन का एक नंबर मिलेगा, 60 मिनट में आपको ये पेपर करना रहेगा। सेक्शनल टाइमिंग होती है, यहाँ पे 15 मिनट मिलते हैं आपको एक सेक्शन को करने के लिए। इसके अलावा पेपर बाइलिंगुअल रहता है। साथ साथ में यहाँ पे आपका जो ये पेपर है कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका कट ऑफ से कोई संबंध नहीं है। फाइनल जो आपकी मेरिट बनेगी उससे इसका कोई संबंध नहीं है। केवल ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर रहता है। और जो आपका फेज 2 होता है, फेज 2 के बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है। जो आपका फेज 1 होता है, फेज 1 में जितनी वैकेंसीज रहेंगी आपका AG3 टेक्निकल में, उन वैकेंसीज के 15 गुने बच्चे फेज 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ये आपका फेज 1 के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, इसको लेकर के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर आपका आता है फेज 2। जब आप फेज 1 का एग्जाम दे देते हो तो फिर आपका फेज 2 का पेपर होता है। और फेज 2 जो आपका होता है, इसमें कुल आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका CSAT का होता है, दूसरा पेपर आपका टेक्निकल का होता है। अगर फेज 2 के फर्स्ट पेपर की बात की जाए तो जो आपका, जब आप फेज 1 का एग्जाम क्लियर कर लेते हो तभी आप फेज 2 पे बैठ पाते हो। और फेज 2 में कुल आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपका CSAT रहता है, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन का एक नंबर मिलता है और आपके 120 मार्क्स रहते हैं। साथ साथ में आपको 90 मिनट में पेपर 1 को करना रहता है। अगर बात की जाए पेपर 1 के पैटर्न के बारे में, तो पेपर 1 जो आपका रहेगा मैं आपको बता चुका हूं, इसमें आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर आपका जो पेपर 2 होगा, ये पेपर 2 आपका टेक्निकल रहता है, यानी कि जो एग्रीकल्चर रहता है उसका पेपर रहता है। ये पेपर 2 भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और पोस्ट स्पेसिफिक पेपर होता है टेक्निकल वालों के लिए। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास 2 ग्रुप का ऑप्शन आएगा, ग्रुप A और ग्रुप B। फॉर्म फिल करने के बाद जिस ग्रुप को आप चूज करोगे उसी ग्रुप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। अगर आपने एग्रीकल्चर बॉटनी और जूलॉजी चूज किया तो आपका क्वेश्चन इससे आएगा। अगर आपने एग्रीकल्चर फिजिक्स और केमिस्ट्री चूज किया तो इसके क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। 60 क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल के, 60 जो है आपके मिनट्स होते हैं करने के लिए इसको आपके पास। और 120 मार्क्स का ये होता है, यानी कि एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलता है। तो जो फेज 2 के 2 पेपर हैं, इनके बेसिस पे आपकी बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट और आपका सिलेक्शन हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर बात की जाए इसके सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस जो आपका है यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस की। इंग्लिश में बेसिकली आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन हो गया, क्लोज टेक्स्ट, फिलर्स, सेंटेंस इरर्स हो गए, वोकैब हो गई, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जंबल्ड पैराग्राफ सेंटेंसेस, पैराग्राफ फिलर, पैराग्राफ कंक्लूजन, पैराग्राफ सेंटेंसेस, री स्टेटमेंट वगैरह पढ़ना रहेगा। ये आपका सिलेबस इंग्लिश का हो गया। रीजनिंग एबिलिटी की अगर बात की जाए तो इसमें आपको पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वलिटीज, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, पैसेज इन्फेरेंस, स्टेटमेंट एंड एंजुप्शन, कंक्लूजन वगैरह पढ़ना रहेगा। ये आपका जो है रीजनिंग का और इंग्लिश का सिलेबस हो गया, फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए। फिर आपका आ जाता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस। यहाँ पे आपको बेसिकली डाटा इंटरप्रिटेशन, इनइक्वलिटीज, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, डाटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस अर्थमेटिकल प्रॉब्लम, HCF, LCM, प्रॉफिट एंड लॉस, SINCI, प्रॉब्लम ऑन एजेस, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टर्न वगैरह पढ़ना रहेगा।
फिर आपका आता है जर्नल स्टडीज का सिलेबस। यहाँ पे आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, करंट अफेयर और कंप्यूटर अवेयरनेस, ये चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी रहेंगी। लास्ट जो 6 मंथ का करंट अफेयर है, ये आपके लिए सुफिशियंट रहेगा। वैसे अगर आपके पास समय है तो आप 1 ईयर का जो है करंट अफेयर भी देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली एग्जाम में लास्ट जो 6 महीने का करंट अफेयर रहता है वही पूछा जाता है। लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर होता है वही पूछते हैं आपसे। तो ये आपका सिलेबस हो गया पेपर 1 और पेपर 2 का। जो आपका सी सेट का सिलेबस है वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। जो आपका थर्ड पेपर होता है वो आपका एग्रीकल्चर का होता है। इसमें आपके 2 ग्रुप होते हैं। जब आप फॉर्म भरते हो तो आपके पास ऑप्शन रहता है इसमें से कोई भी एक ग्रुप चूज करने का। ग्रुप ए में आपका एग्रीकल्चर बॉटनी और जूलॉजी होती है। ग्रुप बी में आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और फिजिक्स होती है। जिस ग्रुप से आप फॉर्म भरते हैं उसी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। पहला आपका है स्टैटिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सीरियल एंड पल्सेस, एलिमेंटरी इंटेमोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, सेल बायोलॉजी, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, जेनेटिक्स, प्लांट क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, लाइफ प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट, बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जूलॉजी की अगर बात की जाए तो इसमें आपको एनिमल सेल, टिश्यू कल्चर, इसके अलावा आपका जो है टिश्यू वगैरह के बारे में पढ़ना रहेगा, ऑर्गन सिस्टम, हेरिडिटी, वेरिएशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट एंड रोडेंट्स पढ़ना रहेगा। केमिस्ट्री में आपको केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ एल्कीन एल्काइन, इसके अलावा आपका जो है एल्कोहल एल्डिहाइड एसिड पढ़ना रहेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ पढ़ना रहेगा। फिजिक्स में आपको मेजरमेंट, बेसिक फिजिक्स, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना रहेगा। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे हो जाता है टेक्निकल वाले पेपर का। ये आपको पढ़ना रहेगा। जिस ग्रुप को आप चूज करोगे उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। तो दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम को लेकर के। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो अपने डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। साथ साथ में मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे कोर्स को इनरोल नहीं किया है तो कोर्स को इनरोल करिए और अपनी प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए। एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म ने प्रीवियस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन कराए थे टेक्निकल वाली पोस्ट में। इस बार भी हमारे प्लेटफॉर्म से हम क्वालिटी कंटेंट देंगे और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन कराएंगे। तो जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी बच्चे जॉब पाए हमारे प्लेटफॉर्म से। इस बार भी आपको वही कंटेंट की क्वालिटी मिलेगी और आपको सेम लेवल का हमारी टीम हार्डवर्क करेगी। और आपको भी हार्डवर्क करना है, तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट कर देनी है, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। वैकेंसी आने के बाद आपके पास समय कम रहेगा पेपर को देने का, आपको तैयारी करने का। तो तैयारी अभी से स्टार्ट करिए, बैचेस को ज्वाइन करिए, डेली क्लास शुरू हो चुकी हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को और इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। साथ साथ में जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।